हेलो दोस्तों, घर का काम करना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर उस काम को हम सही तरीके से करें ना तो वो काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। साथ में हम समय भी बचाते हैं और पैसे भी बचाते हैं। तो इसी तरीके से बहुत ढेर सारी यूज़फुल वीडियो के साथ फिर से हाजिर हो गई हूँ। अगर वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, सुबह की भागम भाग सभी के घर में होती है और इस तरीके से सब्जी जो होती है, लौकी वगैरह, इसको काटने में बहुत समय लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरीके से 4-5 कट लगा के और इसी तरीके से मैं काटती हूँ। तो इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। एक साथ आप पूरी लौकी को फटाफट से काट के और बना पाएंगे। तो उम्मीद है कि ये छोटी सी जो ट्रिक है आप लोगों को पसंद आई होगी। देखिए, कितना भी हम लोग रात में काम को करके सोए, लेकिन सुबह समय इस तरीके से भागता है ना, जैसे लगता है कि बहुत ज़्यादा देर हो जा रही है। तो अगर इस तरीके से हम थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करें तो हमारा काम बहुत जल्दी हो जाता है और साथ में समय भी बचाते हैं। तो देखिए, मैंने 4-5 कट लगा के और फटाफट से इतनी सारी लौकी को काट लिया है। अब नेक्स्ट आइडिया होने वाला है धनिया की पत्ती को लेके। देखिए, अभी सर्दियों में तो धनिया की पत्ती खूब ढेर सारी मिलती थी, लेकिन गर्मी में इसके भाव बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं और जल्दी मिलते नहीं है और सूखने भी लगते हैं। तो अगर इस टाइम पे हम धनिया की पत्ती को स्टोर करने के लिए सोच रहे हैं तो आज मैं ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे कि धनिया एकदम फ्रेश रहेगा, ख़राब नहीं होगा। देखिए, जो इसकी डंठल होती है ना, इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, इसी की वजह से इसमें नमी आ जाती है और जब भी हम लोग धनिया की पत्ती रखते हैं ना तो ये सड़ जाती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, धनिया की पत्ती को अलग छांट के हटा देना है और जो भी इसके डंठल है ना उसको तोड़ के फेंक देना है। इससे क्या होगा, आपकी धनिया की पत्ती जो है ना वो सूखेगी नहीं और इसकी जो नमी है वो भी नमी नहीं रहेगी। और अगर आपको जिस रेसिपी में डालना है आप फटाफट से डाल सकते हैं। तो लगभग 1 हफ्ता या 10 दिन तक इस धनिया की पत्ती को आप इस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं। कोई कंटेनर में रख लीजिए या फिर किसी भी पन्नी में थोड़ा सा होल करके और इस धनिया की पत्ती को उसमें रख देंगे डंठल निकाल के, तो हफ्ता 10 दिन तक इसका आप उपयोग कर पाएंगे। देखिए, कुछ रेसिपी ऐसी होती है ना कि उसमें धनिया की पत्ती डालनी ही होती है और धनिया की पत्ती डालने से मतलब उसमें 4 चाँद लग जाता है। तो इस तरीके से इस गर्मी में आप धनिया की पत्ती को स्टोर करिए और इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये ट्रिक भी आप लोगों को पसंद आई होगी। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। देखिए, यहाँ पे मैंने हरी मिर्च रखा हुआ है। देखिए, अगर आपके घर में छोटे बच्चे होंगे तो अगर सब्जी आप बनाते हैं तीखी हो जाती है तो बच्चे ना रोने लगते हैं। अगर इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में काट के आप तड़का लगाते हैं ना तो छांटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं क्या करती हूँ, एक मिर्ची को 2 भागों में काट के मैं हमेशा तड़का लगाती हूँ ताकि मिर्ची को आसानी से मैं निकाल पाऊँ। देखिए, छोटे बच्चे होते हैं, छोटी छोटी मिर्च काट के डालते हैं तो मुंह में जाती है और बच्चों को तीखी लगती है, रोने लगते हैं। तो अगर आप लंबी लंबी मिर्ची को 2 भागों में काट के तड़का लगाते हैं ना तो सब्जी में से आप इसको बहुत आसानी से छांट के निकाल देंगे और इस तरीके से बच्चे आराम से सब्जी को खा लेंगे। अब बात कर लेते हैं आटा को लेके। देखिए, मैंने आटा अभी चाला हुआ है, आप देख सकते हैं। आटा कुछ परात के एकदम किनारे पे लगा है, कुछ पेपर पे गिरा हुआ है। यहाँ पे वाइट पेपर है ना तो इसलिए आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन पेपर पे भी बहुत सारा आटा गिरा हुआ है। जब आटा चलते हुए गिर जाता है ना तो मतलब एकदम किचन में रायता फैल जाता है। तो हम किस तरीके से आटा को चाले कि आटा भी न गिरे और रायता भी न फैले और हमारा काम भी आसान हो जाए। देखिए, जो मैं पहले आटा चाली हूँ ना वो तरीका सही नहीं है। जो तरीका मैं बता रही हूँ, अगर इस तरीके से अगर आप आटा चालते हैं तो बिल्कुल भी स्लैब गंदी नहीं होगी और एक चुटकी भी आटा इधर उधर नहीं गिरेगा। देखिए, मैंने पहले आटा को चाला था, देख सकते हैं आप लोग, इतना सारा आटा गिरा हुआ है। अब मैं स्लैब पे आटा को चाल के दिखा रही हूँ। देखिए, इस तरीके से कटोरी में आटा लेके और चल्ली में उल्टी करके कटोरी रखेंगे ना तो बीचों बीच में आपका आटा जो है ना चाल
निकालते समय गिरेगा और एक चुटकी भी आटा बाहर नहीं गिरेगा। पूरे प्रूफ के साथ आप लोग देख सकते हैं कि स्लैब पे बिल्कुल भी आटा नहीं गिरा है। देखिए यहाँ पे किचन में हम लोग दिन भर काम करते रहते हैं, कूड़ा कचरा सब्जी का छिलका वगैरह निकलता ही रहता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक सेलो टेप ले लेना है और इस तरीके से स्लैब के एकदम कॉर्नर में, मतलब कॉर्नर में काट सकते हैं या फिर एकदम किनारे, इस तरीके से आप पन्नी को लगा लीजिए। और जो भी कूड़ा कचरा है, अगर आप चॉपिंग बोर्ड पे काट रहे हैं तो इस तरीके से आसानी से कूड़ा कचरा पन्नी में आप डाल सकते हैं और फिर जब आपका काम हो जाए तो इस तरीके से पन्नी को उठा के डस्टबिन में फेंक सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक कटोरी लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी लेके और इसमें मैं डाल रही हूँ परफ्यूम। अब परफ्यूम डालने से क्या होगा, चलिए वीडियो में बने रहिएगा। देखिए आपके पास जो भी परफ्यूम है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि कपड़े प्रेस करके हम लोग रख देते हैं और एक कपड़े तो होते नहीं हैं, इतने सारे, एक इंसान के पास इतने सारे कपड़े होते हैं, उसकी बारी बहुत दिनों बाद आती है और कपड़े प्रेस करके रखते हैं ना तो उसमें से बहुत गंदी स्मेल आने लगती है। तो अगर आप पानी में परफ्यूम डाल के और कपड़े को प्रेस करके रखते हैं तो इसमें हमेशा भीनी भीनी सी खुशबू रहेगी। जब तक आप सर्फ साबुन से इसको धुलते नहीं हैं तब तक इसकी खुशबू जाएगी नहीं। जब भी आप पहनेंगे तो इसमें से बैड स्मेल भी नहीं आएगी, खुशबू भी आएगी। और कभी कभी क्या होता है कि परफ्यूम हमारे पास नहीं होता है, तो अगर पहले से ही आप इस तरीके से कपड़े को प्रेस करके रखते हैं तो परफ्यूम की ज़रूरत ही नहीं होती है। और देखिए अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, कपड़े पहनते हैं तो परफ्यूम लगाना ही पड़ता है, तो रोज़ रोज़ का जो झंझट है वो ख़त्म हो जाएगा। सारे कपड़े में इस तरीके से पानी का छिड़काव करके प्रेस करके अगर आप रखते हैं तो इस कपड़े में से बहुत अच्छी खुशबू आएगी और रोज़ रोज़ आपको परफ्यूम लगाने की झंझट भी नहीं लगेगी, परफ्यूम का भी बचत होगा और इस तरीके से आपका काम भी आसान हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।